Hello students, welcome. Question number 84. Asghar, Chaman and Dolu are partners in a firm. Their capital accounts stood at rupees 6 lakh, rupees 5 lakh and rupees 4 lakh respectively on 1st April 2020. तीन पार्टनर हैं असगर, चमन एंड डोलू. कैपिटल गिवन है रुपीज़ 6 लाख, रुपीज़ 5 लाख एंड रुपीज़ 4 लाख. दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 8% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर गिवन है कितना, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. एंड सैलरी टू चमन एंड डोलू एट द रेट ₹7,000 पर मंथ. दो पार्टनर की सैलरी गिवन है, चमन की एंड डोलू की, ₹7,000 पर मंथ एंड ₹10,000 पर क्वार्टर. एक पार्टनर की सैलरी पर मंथ है 7,000 पर मंथ और सेकंड जो पार्टनर है उसका 10,000 पर क्वार्टर. अब पर मंथ जो सैलरी गिवन है इसको हम मल्टीप्लाई बाई 12 करके ईयरली सैलरी में हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए हैं. क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑफ द ईयर बनता है, तो हम लोग जो पर मंथ सैलरी है इसको मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तब ये ईयरली सैलरी में कन्वर्ट होगा. तो 7,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो ईयरली सैलरी होगी. वैसे ही जो नेक्स्ट पार्टनर है उसका कितना है, ₹10,000 पर क्वार्टर. अब एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं. एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, 3 मंथ के. तो पर क्वार्टर मीन्स एक क्वार्टर का 10,000 है, तो 4,000 का कितना होगा, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये भी ईयरली सैलरी में ये भी कन्वर्ट हो जाएगी. दोनों पार्टनर की सैलरी को हम कहाँ में कन्वर्ट करेंगे, ईयरली रिस्पेक्टिवली. एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट. अब जो ढोलू शेयर है, ढोलू का शेयर इसमें गिवन है, कितना गिवन है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड हटाने के बाद बट इंक्लूडिंग सैलरी और सैलरी को इंक्लूड करके इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ ₹1,10,000. मीन्स जो ये थर्ड पार्टनर है ढोलू, इसका गारंटीड अमाउंट कितना गिवन है, ₹1,10,000 ये मिलना है. कैसा मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करने के बाद और इंक्लूडिंग सैलरी और सैलरी को मिला के, मीन्स सैलरी को इंक्लूड करके इसको कितना मिलना चाहिए, ₹1,10,000 अकॉर्डिंग टू गारंटी प्रॉफिट में इसका शेयर होना चाहिए पर एनम ईयरली. एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शॉल बी मेड बाय असगर. जो भी डिफिशियंसी आएगी वो किसके द्वारा मेट होगी, किसके द्वारा कवर होगी, असगर के द्वारा. मीन्स यहाँ पे चमन का कोई चेंजेस नहीं है. जो भी डिफिशियंसी अगर आती है, अगर गारंटीड अमाउंट होता है तो ठीक है, अगर उससे कम आता है, डिफिशियंसी आती है, तो उसको कौन कवर करेगा, असगर कवर करेगा. मीन्स सेकंड पार्टनर का यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा. जो आएगा चमन का पार्ट वो उसी का होगा. जो भी चेंजेस होगा वो किस में होगा, असगर उसको कवर करेगा. किसके लिए, गारंटीड पार्टनर के लिए. नेक्स्ट आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड ₹4,24,000. प्रॉफिट गिवन है 4,24,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 84 के सॉल्यूशन के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे. जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 4,24,000, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे. जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 4,24,000, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 4,24,000. अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं. सैलरी भी गिवन है, सैलरी को भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे. तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखेंगे हम. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है ₹6 लाख, ₹5 लाख एंड ₹4 लाख. 6 लाख का 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 8% मीन्स 8/100. असगर का हम निकालेंगे ₹6 लाख का 8/100. चमन का हम निकालेंगे ₹5 लाख का 8/100 एंड ढोलू का हम निकालेंगे ₹4 लाख का 8/100. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो असगर का कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, चमन का आएगा 40,000 एंड ढोलू का कितना आएगा 32,000. ये होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
नेक्स्ट सैलरी है। सैलरी को भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट में लिखेंगे। सैलरी मैंने आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि जो मंथली सैलरी उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो क्वार्टरली सैलरी उसको हम कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो ये ईयरली सैलरी में कन्वर्ट हो जाएगी दोनों की सैलरी। टू चमन सैलरी 7000 मल्टीप्लाई बाई 12 तो कितना होगा 84,000 ईयरली सैलरी। वैसे ही ढोलू की सैलरी कितनी है 10,000 पर क्वार्टर। तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। टू ढोलू सैलरी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा 40,000। ये ईयरली सैलरी है दोनों की। चमन की 84,000 एंड ढोलू की कितनी 40,000। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है। 4,24,000 से हम इस सबको माइनस करेंगे, किस किस को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एंड सैलरी को। 4,24,000 से हम किसको माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, इसको हम माइनस करेंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा हमारा 1,80,000। बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,80,000। 4,24,000 से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,80,000। ये होगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में, जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है 4:2:3। 4:2:3 मीन्स 4 and 2 6 and 3 9 मीन्स 4/9, 2/9 एंड 3/9। सो ये जो डिविजिबल डिफरेंस जो आया है 4,24,000 से, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद कितना आया डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000। जो डिफरेंस आया 1,80,000, ये क्या है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 4/9, 2/9 एंड 3/9। सो 1,80,000 का हम 4/9 कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आता है 80,000। वैसे ही 1,80,000 का हम 2/9 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 40,000। नेक्स्ट हम 1,80,000 का 3/9 हम कैलकुलेट करेंगे तो आता है 60,000। अब यहाँ पे जो ढोलू पार्टनर है इसकी अकॉर्डिंग टू गारंटीड अमाउंट इसका कितना है, इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को मिलाकर। अब यहाँ पर जो हमने 1,80,000 का 3/9, 9 2 18 एंड 2 3 6 कितना आ रहा है 60,000। और इंक्लूडिंग सैलरी को इंक्लूड करके इसका पार्ट कितना होना चाहिए, इसका शेयर कितना होना चाहिए 1,10,000। अकॉर्डिंग टू गारंटीड अमाउंट इसका कितना है ढोलू का 1,10,000 इंक्लूडिंग सैलरी। सैलरी को मिलाकर इसको 1,10,000 रुपये इसको मिलना है अकॉर्डिंग टू गारंटी। लेकिन यहाँ पर उसका शेयर कितना हुआ है 60,000 और हमें सैलरी भी इंक्लूड करना है। तो सैलरी कितनी है, सैलरी हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी 40,000। ढोलू की सैलरी कितनी है 40,000। सो 60,000 तो इसका पार्ट हुआ एंड 40,000 हमने उसमें इंक्लूड कर दिया सैलरी, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को इंक्लूड करके उसको कितना मिलना चाहिए 1,10,000। तो ये तो उसका पार्ट हुआ 60,000 और ये उसकी सैलरी को हमने इंक्लूड कर दिया तो टोटल कितना हो गया 1 लाख। जबकि गारंटीड अमाउंट कितना है 10,000, 1,10,000 और यहाँ उसका हो कितना रहा है सैलरी को इंक्लूड करके ओनली 1 लाख। जबकि अकॉर्डिंग टू गारंटी अमाउंट कितना उसका 1,10,000। तो डिफिशियंसी कितने की आ रही है 1,10,000 उसको मिलना है, लेकिन मिल कितना रहा है उसको सैलरी इंक्लूड करके, ये उसका पार्ट 60,000 और सैलरी इंक्लूड करके हुआ कितना 1 लाख। जबकि मिलना उसको गारंटीड कितना मिलना है अमाउंट 1,10,000। तो 1,10,000 से हम 1 लाख को माइनस करेंगे तो डिफिशियंसी कितने की आएगी 10,000 की। कि 10,000 कौन कवर करेगा, असगर। क्वेश्चन में दिया है कि जो भी डिफरेंस आता है, जो भी डिफिशियंसी आती है वो कौन कवर करेगा, असगर उसको कवर करेगा। तो ये जो 10,000 का डिफिशियंसी है ये असगर कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, असगर के पार्ट से इसको माइनस कर देंगे। असगर का पार्ट यहाँ शेयर कितना है 80,000। 80,000 से हम 10,000 को माइनस कर देंगे, किसके लिए, गारंटीड पार्टनर के लिए। सो 80,000 से हम 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70,000। मीन्स असगर का शेयर कितना होगा 80,000 माइनस 10,000, तो असगर का शेयर होगा 70,000। चमन का कोई चेंज नहीं है क्योंकि चमन का गारंटीड में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। चमन का एज इट इज़ जो है वही रहेगा 40,000। चमन का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा 40,000। और यहाँ जो 10,000 हमने माइनस किया है, जो उसको डिफिशियंसी आ रही थी, वो 10,000 हम ढोलू के उसमें प्लस कर देंगे। तो 60,000 तो उसका शेयर है। सैलरी हमने इंक्लूड कर दी 40,000, जो हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी ढोलू की सैलरी 40,000 वो हमने प्लस कर दी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इंक्लूडिंग सैलरी। सो ये उसका शेयर, ये उसकी इंक्लूडिंग सैलरी। और कितना हुआ 10,000 जो डिफिशियंसी आ रही थी वो भी हमने असगर से माइनस करके ढोलू के पार्ट में हम प्लस कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,10,000। 40 तो उसकी सैलरी है, तो ये 60 एंड 10 यहाँ हम कितना लिखेंगे उसका शेयर 70,000। सैलरी तो ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं। तो 60, ये 40, 1 लाख और डिफिशियंसी कितने की 10 की, तो 60 एंड 10 यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 70,000।
यहाँ हम टोटल लगाएंगे, क्रेडिट का टोटल आएगा 4,24,000 एंड डेबिट का हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा 4,24,000. So this is solution of question number 84. Any doubt you can ask in comment section. Maximum share of this video with your commerce stream students. Thanks for watching.